हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे राधा स्वामी सत्संग ब्यास के बारे में। राधा स्वामी सत्संग ब्यास के संत सतगुरु जो हमें नाम दान देते हैं उसके बारे में। बहुत सारे लोगों में यह अफवाह है कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास के जो संत सतगुरु हैं वह कान में नाम दान देते हैं। आपको आश्चर्य हो रहा होगा यह जानकर कि मैं यह वीडियो क्यों बना रहा हूँ। लेकिन अगर एक जिज्ञासु के नज़रिए से देखें, जो सच की तलाश में निकलता है, जब वह ऐसी बातें सुनता है तो वह भ्रमित हो जाता है और किसी भी रास्ते पर नहीं पहुंच पाता, किसी भी मंजिल पर नहीं पहुंच पाता, वह बीच में ही भटकता रह जाता है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम इस विषय पर बात करें। अगर आपको मेरी कोई बात गलत लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप एक जिज्ञासु हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम वाणियों के आधारित ही बात करते हैं और वाणियों का ही उदाहरण देकर बात करते हैं। तो बात शुरू होती है राधा स्वामी सत्संग ब्यास की और उनके द्वारा दिए जाने वाले 5 शब्दों के बारे में। सबसे पहला भ्रम जो है लोगों के बीच में यह है कि वह कान में नामदान देते हैं। जो लोग यह बात कहते हैं वह सिर्फ बाहर की बातें उन्होंने सुनी हुई हैं, कुछ ऐसे लोगों की बातें सुनी हुई हैं जो उन्हें पता नहीं क्या अनाप शनाप बोलते रहते हैं। उन्होंने कभी राधा स्वामी सत्संग ब्यास के अंदर जाकर देखा ही नहीं। अगर वह लोग वहां जाते तो उनको पता चलता कि हकीकत क्या है। तो यह सिर्फ अफवाह है कि वह कान में नामदान देते हैं। अब बात आती है 5 शब्दों के बारे में। लोग कहते हैं कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास के जो 5 शब्द हैं वह झूठे हैं, काल के हैं। तो इस चीज के जो प्रमाण हैं वह गुरबाणी में है, संत महात्माओं की बाणियों में है। आज के समय में कबीर साहब की बाणी जो है वह सबसे ज्यादा प्रचलित है और कबीर साहब की बाणी को लेकर ही लोगों को भ्रमित किया जाता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए कबीर साहब की बाणी का उपयोग करते हैं और भोले भाले जीवों को अपने पीछे लगाते हैं। इस वीडियो में हम किसी संत महात्मा या किसी भी ऐसे आदमी का विद्रोह नहीं करते, किसी का निरादर नहीं करते, लेकिन हम जो हकीकत है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ उदाहरण दिखाता हूं, उसके बाद हम बात करते हैं। कबीर साखी संग्रह पृष्ठ 1 से 12 के बीच में एक श्लोक आता है। उसमें लिखा हुआ है, घर में घर दिखलाए दे सो गुर संत सुजान, पंच शब्द धुनकार धुन बाजा गगन निशान। यह कबीर साहब की वाणी है और यह 5 शब्दों की बात कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कबीर साहब 5 शब्दों के बारे में कहीं जिक्र ही नहीं किया। कबीर साखी संग्रह के पृष्ठ नंबर 26 पर लिखा है, पंज असमान जब लिया तब रन धरिया सूर, दिल सौंपा सिर ऊबरा मुजरा धनी हजूर। यहाँ पर भी वह 5 आसमानों की बात हो रही है, 5 मंडलों की बात हो रही है। फिर आगे कबीर साहब की बाणी जो गुरु ग्रंथ साहब में 1350 प्रश्न नंबर पर दर्ज है, कहते हैं, पंच शब्द अनाहद बाजे संगे सारंग पानी, कबीर दास तेरी आरती कीनी निरंकार निर्बानी। एक जगह और जिक्र आता है कबीर ग्रंथावली में प्रश्न नंबर 149 पर, कह कबीर गुर परम ज्ञान, सुन मंडल में धरो ध्यान, पिंड पर जीव जह जहां, जीवत ही ले राखो तहां। यहाँ पर वह कह रहे हैं कि सुन मंडल में अपना ध्यान रखो। जब आप सुन मंडल में अपना ध्यान रखोगे तो वह आवाजें आपको सुनाई देंगी। फिर आगे कबीर ग्रंथावली में एक उदाहरण है प्रश्न नंबर 137 पर, जो जीवत ही मर जाना तो पंच सयल सुख माना, कह कबीर सो पाया प्रभु भेटते आप गवाया। यहाँ पर भी वह 5 मंडलों के सुख की बात की जा रही है, 5 आसमानों के सुख की बात की जा रही है कि जो जीते जी मरना सीख गया उसने वह सुख पाया है। यह कबीर साहब की कुछ बाणियां हैं। इसके अलावा कबीर साहब ने बहुत सारा विस्तार से इन चीजों को समझाया है। लेकिन अकेले कबीर साहब नहीं है, दूसरे संत महात्मा भी हैं। भगत बेणी जी आदि ग्रंथ में 974 नंबर पृष्ठ पर कहते हैं, पंच शब्द निर्मायल बाजे ढुलके चवर शंख गन गाजे। फिर आगे भाई गुरदास जी की वार तीसरी है, पंच अखर उपकार नाम संभालिया, परमेश्वर सुख सार नदर निहालिया। फिर आगे भाई गुरदास जी की वार तीसरी में ही कहते हैं, पंजे शब्द अभंग अनहद केलिया, सतगुर शब्द तरंग सदा सुहेलिया। आप आगे एक वार 7वीं में कहते हैं, पंचायन परमेश्वरो पंच शब्द घनघोर निशाना, गुरमुख पंच भू आत्मा, साध संगत मिल साध सुहाना। यह जो भाई गुरदास जी हैं यह गुरु नानक घर के एक बहुत ही प्यारे सिख हुए हैं।
इनकी वाणियों में भी 5 शब्दों का जिक्र है, 5 आसमानों का जिक्र है, 5 धुनों का जिक्र है। इसके अलावा एक मुसलमान फकीर हुए हैं जिनका नाम है शम्स तब्रेज। प्रश्न नंबर 138 दीवाने शम्स तब्रेज में कहते हैं, खामोश ओ पंज नौबत बिशजो जी आसमाने का आ आसमाने बैरू जा हफ्त ओ ई शश आमद। चुप होकर सुनो, कहने का भाव है कि चुप होकर सुनो, तुम्हें वह 6 आसमानों से ऊपर 7वें आसमान में वह 5 धुनें सुनाई देंगी। आप आगे फरमाते हैं, बा हफ्तम चरख नौबत पंजदारी चू खैमा जी शश बरकंदा बाशी। कुलियाते शम्स तब्रेज प्रश्न नंबर 824 पर दर्ज है। इसके अर्थ हैं, 6 चक्रों से ऊपर उठकर जब आप उस मालिक की ओर कदम बढ़ाओगे तो आपको वह 5 जो नौबतें हैं वह सुनाई देंगी, वह जो 5 धुनें हैं वह सुनाई देंगी। इतने सारे संत महात्मा 5 शब्दों के बारे में बात करते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो 5 शब्दों को बिल्कुल नकार रहे हैं, कह रहे हैं कि यह झूठ है। तो ऐसे लोगों से हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अब बात आती है कि 5 शब्द हैं क्या जो राधा स्वामी सत्संग ब्यास वाले देते हैं। वह 5 अक्षर का भेद देते हैं, युक्ति बताते हैं, लेकिन अगर उनकी शिक्षा को गहीरता से पढ़ा जाए, गंभीरता से पढ़ा जाए, थोड़ा विचार करके पढ़ा जाए तो राधा स्वामी संत सतगुरुओं की जो शिक्षा है वह कहती है कि यह जो 5 शब्द आपको दिए गए हैं यह सिर्फ सिमरन के लिए हैं। जब आपका मन सिमरन करके एकाग्र हो जाएगा तो वह 7वें आसमान में दाखिल होगा जहां पर वह धुनें आपको सुनाई दे रही होंगी। और कबीर साहब की वाणी जो कह रही है, कह कबीर गुर परम ज्ञान सुन मंडल में तरो ध्यान। उस सुन मंडल में आपका ध्यान जाएगा तभी वह 5 शब्द सुनाई देंगे। तो जो लोग यह कहते हैं कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास वाले यह शब्द जो देते हैं, 5 नाम जो देते हैं यह काल के हैं और आखिरी नाम है, तो उनको यह समझ होनी चाहिए कि यह जो युक्ति है जब हम इसका सिमरन करते हैं, जब हमारा मन एकाग्र होता है तब सुन्न मंडल में ध्यान जाता है और उसके बाद यह जो धुनें हैं सुनाई देती हैं। तो यह जो वाणियां हैं यह महात्माओं की वाणियां हमें साफ साफ समझाती हैं कि 5 शब्दों का वजूद है और 5 शब्दों का भेदी सतगुरु ही आपको पार उतारा करेगा। लेकिन इसके चलते बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राधा स्वामी सत्संग ब्यास के द्वारा दिए हुए अभ्यास को, बताई हुई युक्ति को काल के नाम कहते हैं। वह क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते उनकी अपनी सोच है। लेकिन एक सबसे अहम बात है, एक संत हैं, कोई अपने आप को महात्मा कहते हैं, वह तो शरे आम यह बात कहते हैं, उनके सत्संग भी आपने सुने होंगे, कहने को वह सत्संग होते हैं लेकिन निंदा करना किसी का कोई सत्संग नहीं होता। वह राधा स्वामी सत्संग ब्यास के बारे में शरेआम बोलते हैं और उनके साथ साथ ही एक उन्हीं के गुरु भाई की गद्दी चली आ रही है, वह भी राधा स्वामी सत्संग ब्यास के बारे में बोलते हैं। तो उनकी एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर यह बयान उन्होंने दिया है, रंभदूत के लक्षण। वह कहते हैं कि नकली गुरुओं के लक्षण क्या हैं। यह जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो इसके 7वें नंबर पर वह नियम कहते हैं कि मेरी बाणी पढ़कर बहस करेगा। जो नकली गुरु होगा वह मेरी बाणी पढ़कर बहस करेगा। अब बहस कौन करता है? राधा स्वामी सत्संग व्यास तो कभी किसी के साथ बहस ही नहीं करता। 8वें नियम पर यह कह रहे हैं, मेरा कबीर साहब ब्रैकेट का नाम लेकर पंथ चलाएगा और झूठ बोलेगा कि मेरा पंथ असली है। अब यह बातें कह रहे हैं कि कबीर साहब का नाम लेकर अपना पंथ चलाएगा। तो सभी को पता है कि कबीर साहब का नाम लेकर कौन अपना पंथ चलाता है। राधा स्वामी सत्संग व्यास तो कभी यह कहते ही नहीं कि हम भाई कबीर साहब के बराबर हैं। वह तो कहते हैं कि कबीर साहब जो हैं बहुत पूर्ण भक्त हुए हैं और उन्होंने अपनी वाणी में जो उदाहरण दिए हैं उसके जरिए अगर हम उसको विचारते हैं, गहराई में जाकर उसका विचार करते हैं, तो हम भी उस मालिक के साथ मिलान कर सकते हैं। और यह जो नियम मैंने आपको दिखाए हैं, यह एक दूसरी गद्दी है जो मदन दास के नाम से प्रचलित है और आज के समय में उसकी गद्दी पर जो है नितिन दास जी बैठे हुए हैं और नितिन दास जी को यह रामपाल जी कह रहे हैं कि वह नकली गुरु हैं। यह तो आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही झगड़ रहे हैं। सिद्ध क्या करना चाहते हैं समझ में नहीं आता। जो पूरा गुरु होता है यह कहते हैं कि पूरा गुरु खुद खींच लेगा, तो फिर इतनी बहस करने की क्या जरूरत।
और अपने ही नियमों में कहते हैं कि जो पूरा गुरु होता है वह कभी बहस नहीं करता, और इनके जो चेले हैं वह शरेआम बहस कर रहे हैं। अगर कोई राधा स्वामी सत्संग व्यास के जो अनुयायी हैं, जो उनको प्रेम करते हैं, उनकी जो वीडियो अपलोड होती हैं, यह उनके नीचे अपने कमेंट करते हैं तुम्हारा गुरु झूठा, तुम्हारा गुरु नकली। भाई अगर हमारा गुरु नकली है, हमारा गुरु झूठा है, तो इससे आपको क्या मतलब? आपका गुरु पूरा है, अच्छी बात है, आप जाओ मानो उनको। लेकिन कबीर साहब का नाम लेकर जो लोगों में भ्रम बनाया गया है, जो लोगों को बहला फुसलाकर भोले भाले लोगों को इधर उधर लगाया गया है, कितनी गलत बात है। वाणियों को हम तोड़ मरोड़ देते हैं और उसके बाद हम कहते हैं कि जी हम असली गुरु हैं। जो असली होता है वह तो कभी कहता ही नहीं। अब बात आती है कि इनका जो असर है वह कैसे होता है। तो राधा स्वामी सत्संग व्यास के साथ जो अनुयायी जुड़े हैं, उनमें बहुत सारी बच्चियां हैं जो बाबा जी को यह सवाल करते हैं कि मेरे हस्बैंड जो हैं मुझे बाहर सत्संग में नहीं आने देते, मना करते हैं। जब भी मैं सत्संग के बारे में बात करती हूँ तो हमारे घर में लड़ाई होती है। तो ऐसे जो लोग हैं, जो राधा स्वामी सत्संग व्यास में जो बच्चियां ऐसी सवाल करती हैं, उनके जो हस्बैंड हैं या उनके जो परिवार वाले हैं, जो ससुराल वाले, उन्होंने इन लोगों की बातें सुनी और इन बातों को सुनकर उनके मन पर गहरा प्रभाव हुआ और वह असलियत से वांझे रह गए। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो 5 शब्द सतगुरु देते हैं वह एक युक्ति है, और जो अंदर धुनें हमें सुनाई देती हैं वह मंजिल दर मंजिल हमें सुनाई देंगी। उसके बाद सचखंड में जाकर सिर्फ एक ही शब्द है और उसी का ही सारा पसारा है, एक शब्द का ही सारा पसारा है। लेकिन हमें वह धुनें जो हैं अलग अलग इसलिए प्रतीत होती हैं क्योंकि जब सृष्टि को बनाया गया, उस मालिक ने जब सृष्टि को साजा तो उसने अलग अलग जिम्मेवारियां दी, अलग अलग ताकतें बनाई। तो जब उन ताकतों को बनाया तो उनका वजूद शब्द से दिया। तो जब हम उन मंडलों में जाते हैं तो वह शब्द हमें सुनाई देते हैं और लोग इन्हीं चीज़ों को लेकर भ्रम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह एक वीडियो जो आपको बहुत पसंद आई होगी। यह वीडियो सिर्फ एक जिज्ञासु के लिए है, और ऐसी वीडियो जो हैं हमें एक सेध देती हैं कि हमें खुद अच्छे तरीके से तलाश करनी चाहिए, वाणी की विचार करनी चाहिए और फिर ही किसी मार्ग की ओर बढ़ना चाहिए। आगे की जो वीडियो होंगी उसमें भी हम बातचीत करते रहेंगे। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। राधा स्वामी जी।